हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसआईपी का पावर बताने वाला हूँ। आपने बहुत सारे जगह पर सुना होगा कि एसआईपी करो, लेकिन एसआईपी होता क्या है और एसआईपी से आप कैसे अमीर बन सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तो एसआईपी कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया है ताकि आप अपने इनकम के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर सके कि आप मंथली बेसिस पर जितना अमाउंट का एसआईपी करेंगे वो अमाउंट आगे जाकर 5 साल या फिर 10 साल बाद कितना अमाउंट होने वाला है। तो चलिए, जो वीडियो है आज का वो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो इनकम है वो महीने का 30,000 है। तो 30,000 में से मान लीजिए आप 5,000 का एसआईपी करते हैं और आप ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल के लिए करना चाहते हैं और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हम 16% लेकर चलेंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम होने का चांस बहुत ही कम है। आप हो सकता है कि आपको 20% का भी रिटर्न मिल जाए या फिर 25% का भी रिटर्न मिल जाए, तो ये हम नहीं कह सकते। सो हम ओवरऑल यहाँ पर 16% का जो रिटर्न है वो लेकर चलूँगा। इसके बाद यहाँ पर एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, तो इसे हम रहने देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने 10 साल में 6 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था एसआईपी के थ्रू और यहाँ पर आपको टोटल जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 13.9 लाख रुपीस। तो यहाँ पर 10 साल में करीबन आपको 7.9 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लीजिए कि आपका सैलरी इससे भी ज़्यादा है। मान लीजिए कि आप महीने 50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर मान लीजिए कि 15,000 का आप एसआईपी कर रहे हैं वो 10 साल के लिए। सेम हम 16% इंटरेस्ट रेट लेकर चलेंगे। फिर से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 18 लाख होगा और यहाँ पर आपको जो एक्सपेक्टेड अमाउंट यानी कि 10 साल बाद आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा 41.6 लाख रुपीस। और यहाँ पर आपको जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 23.6 लाख रुपीस, जो 10 साल के अंदर आपको मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का इनकम बहुत ही कम है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं या फिर सफाई कर्मी की जॉब कर रही है। तो वहाँ पर मान लीजिए कि किसी का सैलरी है 10,000 रुपये। तो 10,000 में से वो भी सोचते कि कुछ पैसा मैं ऐसे जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मुझे अच्छी एक रिटर्न मिल सके, क्योंकि बैंक अकाउंट में आप लोग जानते हैं 2-3% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि ना के बराबर होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर तो और ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वहाँ पर आप कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते या फिर एनालाइज नहीं कर सकते जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। कुछ लोग तो ट्रेडिंग में चले जाते हैं। तो ट्रेडिंग में तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का इनकम बहुत ही कम है, 10-15 हज़ार की सैलरी आप महीने का लेते हो, तो आप ट्रेडिंग से दूर रहो, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा अर्निंग सोर्स है कि अगर आपके पास 2-3 सोर्स पहले से ही हो, इसके बाद ही आप ट्रेडिंग में जाने की सोचना। अगर आपका दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं है और आप सिर्फ सैलरी बेसिस पर काम कर रहे हैं, 10-15 हज़ार आपको मिल रहे हैं, तो आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा आप म्यूचुअल फंड में आए। स्टॉक मार्केट, इक्विटी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो हो, इन सब से आप दूरी बनाए रखें, इसमें ही आपकी भलाई है। तो मान लीजिए आपका सैलरी है 10,000 रुपये और आप मिनिमम टू मिनिमम आप मान लीजिए 1,000 का एसआईपी करना चाहते हैं, वो भी 10 साल के लिए। और यहाँ पर भी सेम हम इंटरेस्ट रेट ले लेंगे 16% का और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आप 10 साल में इन्वेस्ट करेंगे 1.2 लाख और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड जो अमाउंट रिटर्न मिलने वाला है वो है 2.8 लाख रुपीस। और यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होने वाला है इस 10 साल में इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो होने वाला है 1.6 लाख रुपीस। तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो कम देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न यही है कि आप सिर्फ 1,000 रुपये महीना डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो
इसके कंपैरिजन में आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत ही एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आज बताया कि अगर आपका सैलरी 30 हो, 50 हो या फिर 10 हो, फिर भी आप SIP कर सकते हैं। आपका सैलरी कितना है, कम है, ज़्यादा है, वो मैटर नहीं करता। आपका जो माइंडसेट है इन्वेस्टमेंट का वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आप लोग भी SIP करना चाहते हैं तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाता है जहाँ पर आप बहुत ही आसानी से SIP कर सकते हैं। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एप्लीकेशन लिखकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो किसी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म में आप अपना जो SIP है वो शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। और एक बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जाना है, ट्रेडिंग करना है, तो मेरा सजेशन आप सब लोगों से यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप एक ऐसा कॉर्पस बना लें अपने खुद के लिए और फैमिली के लिए, ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस करें या फिर ट्रेडिंग में लॉस करें तो आपके लिए आपका जो फैमिली है वो कभी भी सफ़र ना करे। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है स्टॉक मार्केट में कभी भी सक्सेस मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मुझे लगता है, क्योंकि मेरे आसपास तो ऐसा कोई भी नहीं है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया हो और उससे प्रॉफिट बनाया हो। क्योंकि जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग किया है मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही पैसे वाले थे, लेकिन स्टॉक मार्केट में आने के बाद ट्रेडिंग करके वो सारा कुछ गंवा चुके हैं और अभी वो अपना बिजनेस छोड़कर, अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जॉब करते हैं, डिलीवरी की जॉब जोमेटो, स्विगी में। तो इसीलिए मेरा सजेशन आप सब लोगों से यही रहेगा, आपका सैलरी भी कम है, इनकम कम है, इनकम सोर्स आपका लिमिटेड है, तो आप इन सब से दूर रहें, ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, 10-20 हज़ार 30 हज़ार का आपका सैलरी है, तो आप इन चक्करों में मत पड़े। बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब में जो आप लोगों को एनकरेज करते हैं स्टॉक मार्केट में आने के लिए कि यहाँ पर आओ, ट्रेडिंग करो तो आप लोग इतना कमा लोगे, नौकरी करके क्या होगा, नौकरी से ज़्यादा यहाँ पर आपको एक दिन का प्रॉफिट होगा। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो। वहाँ पर जैसे आप एक दिन में पैसा ज़्यादा बना सकते हैं, इससे ज़्यादा चांस होता है कि आप उसमें अपना जो सारा जमा पूंजी है वो गंवा दें। तो इन सब से दूर रहे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और पैसा अगर आपके पास धीरे धीरे आए वही आपको ज़्यादा सूट करेगा, आप वैल्यू समझ पाएंगे पैसे की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।